गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे मीन और एवरेज वैल्यू ऑफ एसी ओवर ए कंप्लीट साइकिल। एसी में जब हमने पिछले लेक्चर में आपसे बात की थी कि अब चूंकि अल्टरनेटिंग करंट है तो हाफ साइकिल में इसकी डायरेक्शन पॉजिटिव रहेगी और जो हाफ साइकिल है उसमें इसकी डायरेक्शन नेगेटिव हो जाएगी, सो दैट द एवरेज वैल्यू ओवर ए कंप्लीट साइकिल विल बी इक्वल टू 0। तो इसलिए अब हम क्या करेंगे, इसको हाफ साइकिल में निकालेंगे। अब हाफ साइकिल में इसकी मीन वैल्यू किसके बराबर होती है? मीन वैल्यू ऑफ एसी ओवर ए हाफ साइकिल is defined as the value of the steady current which sends the same amount of charge in the circuit in the time t/2। t चूंकि टाइम पीरियड होता है तो हम t/2 में करके निकालते हैं, हाफ साइकिल में निकालते हैं। तो इट इज डिफाइंड एज द वैल्यू of the steady current which sends the same amount of charge in the time t/2 as is sent by the AC in the same circuit in the same time। एक्सप्रेशन अभी हम निकालते हैं इसकी मैथमेटिकली। मीन वैल्यू ऑफ द करंट आई मीन इज इक्वल टू कितनी हो जाएगी? इट इज द अमाउंट ऑफ चार्ज दैट इज सेंट इन ए टाइम t/2 क्यों डिवाइडेड बाई t/2। तो इजिकल टू आप ये बटेगा बटा है तो ये 2 ऊपर चला जाएगा तो ये आ जाएगा ट्वाइस ऑफ q/t। अब हम जानते हैं, इसको हम स्टार्ट करने के लिए हम जानते हैं कि I किसके बराबर होते हैं? I इजिकल टू dq/dt होता है। तो ये इधर आ जाएगा तो dq इजिकल टू I इंटू dt हो जाएगा जी। लेकिन हम जानते हैं कि I किसके बराबर होता है? ये होता है I0 साइन ऑफ ओमेगा टी, वेयर I0 इज द पीक और द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द करंट एंड ओमेगा टी इज द फेज। एंड सो इक्वेशन नंबर फर्स्ट बिकम्स dq इज इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी इंटू dt। ये आ गई हमारे पास चार्ज, थोड़ा सा चार्ज कितना है। अब हम इसको क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे ओवर हाफ साइकिल, ओवर 0 से लेकर t/2 की लिमिट लेकर के इसको हम इंटीग्रेट करते हैं। तो हमारे पास हाफ साइकिल जो है उसमें हमारे पास टोटल चार्ज आ जाएगा कितना है। तो क्या करेंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, बिटवीन द लिमिट्स zero and t/2 we get। अब देखिए किसके बराबर आता है, तो ये आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ dq इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 से लेकर t/2 I0 साइन ओमेगा टी dt। अब dq का जो इंटीग्रेट किया तो ये आ गया सीधा q इज इक्वल टू, यहाँ से I0 हम बाहर निकाल सकते हैं तो अंदर आ गया 0 से t/2 साइन ओमेगा टी dt। अब बात आती है कि अगर आपने इंटीग्रेशन पढ़ा है 11th में, स्टार्टिंग में एक चैप्टर आता है मैथमेटिकल टूल्स, उसमें आपके साथ हम डिस्कस करते हैं इंटीग्रेशन। अगर आपने वो बड़े अच्छे से पढ़ा है तो तब तक कोई दिक्कत की बात नहीं है, अगर उस समय थोड़ी मस्ती है तो तब तो दिक्कत की थोड़ी सी बात है। अगर ऐसी आपके साथ परेशानी है तो इंटीग्रेशन पर एक मेरा वीडियो लेक्चर है, उसे आप देख सकते हैं, आपकी हेल्प करेगा। सो Q इज इक्वल टू I0 बाहर आ गया, तो अब इंटीग्रेशन ऑफ साइन ओमेगा किसके बराबर होता है? ये हो जाएगा माइनस कास ओमेगा टी डिवाइडेड बाई ओमेगा टी का भी इंटीग्रेशन होगा तो ओमेगा आ जाएगा। तो इसकी लिमिट है 0 से t/2। तो इज इक्वल टू, अब I0 ये ओमेगा भी बाहर आ जाएगा, ओमेगा इंटू माइनस कास ओमेगा टी 0 से लेकर t/2। अच्छा जी, अब ओमेगा हम जानते हैं किसके बराबर होता है, बट ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाई टी
तो इसकी वैल्यू लगा लीजिए इसके बीच, एंड देयरफॉर क्यू इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, I0 डिवाइडेड बाय 2π/t, इधर भी आ जाएगा, अंदर आ गया, तो इस माइनस को हम बाहर भी निकाल सकते हैं, इधर लिख सकते हैं, तो cos 2π/t इंटू टी, ऐसे 0 से लेकर t/2 तक। सो क्यू इज इक्वल टू, अब t जो ऊपर चला जाएगा तो माइनस I0t डिवाइडेड बाय 2π इंटू कास ऑफ 2π/t। अब लगाइए आप लिमिट, पहले ऊपर वाली लिमिट, उसके बाद माइनस, फिर नीचे वाली लिमिट। तो ऊपर वाली लिमिट लगाएंगे तो इस t की जगह आ जाएगा t/2 और माइनस कास 2π/t, वैसे का वैसे, उस t की वैल्यू फिर आ जाएगी इंटू 0, तो इज इक्वल टू माइनस I0t डिवाइडेड बाय 2π इंटू, ये यहाँ 2 और 2 कैंसिल हो गया, ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गया, t और t कैंसिल हो जाएगा, आ गया cos पाई माइनस cos ऑफ, ये 0 के साथ मल्टीप्लाई है तो ऑल टोटल इज 0, तो इज इक्वल टू माइनस I0t डिवाइडेड बाय 2π इंटू, आप देखिए cos पाई किसके बराबर होता है, -1 के बराबर होता है, और माइनस cos 0 तो ये 1 होता ही है, तो इसलिए ये इज इक्वल टू ये किसके बराबर जाएगा, माइनस I0t डिवाइडेड बाय 2π इंटू -1 और -1 -2 हो जाएगा, तो इज इक्वल टू ये माइनस और माइनस प्लस, ये 2 और ये 2 कट जाएगा, तो आपके पास आंसर आएगा I0t डिवाइडेड बाय 2π, I0t डिवाइडेड बाय 2π। ये आ गई आपके पास किसकी वैल्यू, ये आपके पास आ गई, सॉरी ये 2 तो कट जाएगा, ये I0t डिवाइडेड बाय 2π, I0t डिवाइडेड बाय पाई, क्योंकि 2 और 2 कट जाएगा, ये वैल्यू आपकी आ गई आपकी किसकी, क्यू की वैल्यू। अब I मीन्स हमने क्या निकाला था, किसके बराबर आता है, I मीन्स इज इक्वल टू 2q डिवाइडेड बाय t है, so I means that is the mean value of the AC or alternating current over the half cycle is given by I means is equal to 2/t into q, ऐसा ही था, so is equal to 2/t into q की वैल्यू हमारे पास कितना आ गया, I0 into t डिवाइडेड बाय पाई, अब ये t और ये t भी कट गया, तो आंसर आया 2/π इंटू I0। आप देखिए 2 भी कांस्टेंट है, पाई भी कांस्टेंट होता है, I0 हमारे पास बचेगा सिर्फ एक, तो अगर ये 2 डिवाइडेड बाय पाई अगर हम निकालते हैं तो ये आता है 0.637 इंटू I0, एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ द मीन वैल्यू ऑफ द करंट ओवर हाफ साइकिल। ये आपके पहले हाफ साइकिल की वैल्यू आ गई, मीन वैल्यू ऑफ द अल्टरनेटिंग करंट। अब हम जानते हैं कि नेक्स्ट हाफ साइकिल में भी, क्योंकि वैल्यू इसका मैग्नीट्यूड तो सेम रहेगा, सिर्फ इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, उसके कारण इसका साइन चेंज हो जाएगा, एंड सो इन दिस वे द वैल्यू ऑफ द एवरेज वैल्यू ऑफ द करंट over the next half cycle will be equal to I means dash is equal to minus 0.637 into I0 हो जाएगा जी, so that if we sum up these two then the I means over a complete cycle, I means over complete cycle कितना बनेगा हमारा, is equal to I means प्लस I dash means। अब चूंकि इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है और एक माइनस की है एक प्लस की है, तो ये कितनी हो जाएगी आपकी 0। सो ये बात आकर के वहां आकर के मिली जो हमने कल आपसे बात की थी कि average value of the current over the complete cycle in case of an alternating current will be equal to 0 because half of the cycle is toward the positive side and half is toward the negative side because periodically it changes its direction, and the average value of the current
over half cycle is equal to 0.637 into I0. What is I0? It is the maximum value of the current or the peak value of the current. और peak value अगर आप इसका ग्राफ बनाएं तो ग्राफ में ऐसे इसको आप शो कर सकते हैं, ये इसकी peak value है, ये I0 होगी. And so my dear student, this was all about the maximum or the mean value of the alternating current over the half cycle. और नेक्स्ट आपके साथ कल हम बात करेंगे व्हाट इज द रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, आरएमएस वैल्यू ऑफ द करंट ओवर द कंप्लीट साइकिल, उसको हम निकालेंगे. इसको आप पक्का निकालिए एक दो बार. एंड इवन इफ यू फील एनी confusion it, feel free to write in the comment box or you can ask in the doubt section. Thanks for attending the class. Stay home, stay safe.